चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है वो काम कर रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि 2030 तक $500 बिलियन तक का लक्ष्य जो है वो तय किया गया है और इन लक्ष्यों को पाने के लिए इंडस्ट्री के साथ साथ जितना सहयोग हो सकता है वो तैयार है। वो करने के लिए यहाँ पर भारत मूल के जो लोग हैं वो तैयार हैं और इसी के साथ साथ यूथ की ट्रेनिंग पर फोकस किया जा रहा है क्योंकि यूथ जो है आने वाले समय में वो काम करने वाला है। यूथ को ट्रेन करने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। अभी है तो चिप के और सेमीकंडक्टर की दुनिया में हम जो पॉलिसी लाए हैं उसको बहुत ही स्वागत हो रहा है। करीब करीब सभी इस क्षेत्र के लोग भारत में आने की दिशा में आकर्षित हो रहे हैं और उसके लिए जो बेसिक नीड्स की जरूरत है उसमें हम पूरी तरह तैयार हैं। चाहे पॉलिसी की बात हो, वहां पर आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रकार सहयोग हो, इन सभी चीजों में हम साथ में हैं। और इसलिए सबसे बड़ी बात है डिजाइन। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी आपकी सबकी कंपनियां भी है, उनकी रिसर्च और इनोवेशन के सेंटर भारत में है। सबके सब भारत के टैलेंट से आप पूरी तरह परिचित है। भारत के टैलेंट पर आपका पूरा भरोसा भी है। तो हम डिजाइन इन इंडिया के मूड में भी और आप काफी बल दे रहे हैं ताकि हम दुनिया को कुछ नया देने के लिए सेमीकंडक्टर में हम $15 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर से भी जैसा मैंने कहा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और भारत का प्राइवेट सेक्टर भी एक वो चला हुआ है इन दिनों में काफी बैल बुद्धि। तो आपने सुना पीएम मोदी ने क्या कहा, 2030 तक $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य हमने रखा है। भारत में 500 मिलियन से ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है। देखिए पीएम मोदी की ये तमाम बातें कही गई हैं। अब जरा आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी है। जम्मू के किश्तवाड़ में फिर से मुठभेड़ होने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और सेना ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया है। हालांकि कल के दिन कुछ हलचल जरूर देखने को मिली थी, लेकिन अभी भी सफलता हाथ नहीं लगी है। चारों तरफ इन आतंकवादियों को घेर लिया गया है, लेकिन खुद आप तस्वीरों में देख सकते हैं वहां पर जो जंगल है, कितना घना जंगल है और ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। ऐसे में इन सभी आतंकवादियों को ढूंढना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन चारों तरफ फिलहाल घेर लिया है। ड्रोन के वहां पर जरिए जो है वो नजर रखी जा रही है, कैमरे लगाए गए हैं और खुद सेना हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो वहां पर तैनात है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि जल्द से जल्द 2 से 3 आतंकी वहां पर जो छुपे होने की खबर बताई जा रही है उनको मार गिराया जाए। शिफर बिल्कुल, जिस तरीके से ड्रोन के हवाले से बात करें यहाँ फिर शीतल, 2 दिन पहले अगर हम देखेंगे तो लगातार यहाँ पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जो सेना द्वारा जारी किया गया था उसमें हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही थी। किश्तवाड़ में एक बार फिर से मुठभेड़ होने की खबर निकलकर सामने आई है और अगर हम सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, काम किया जा रहा है क्योंकि पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है और एक सर्च ऑपरेशन जो है वो एनकाउंटर में तब्दील हो जाता है और इस दौरान ये खबर है कि 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका यहाँ पर जताई गई है। लेकिन अगर बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की, उनके द्वारा काफी ज्यादा काम किया जा रहा है क्योंकि चैलेंजेस काफी ज्यादा है क्योंकि टोपोग्राफी कुछ इस तरीके की है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, डेंस फॉरेस्ट एरिया है, जिसकी वजह से कि तमाम चुनौतियां, तमाम चैलेंजेस सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार सेना द्वारा जो ऑपरेशन है वो जारी किया गया है। चलो फिलहाल आपने सुना किस तरह से किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लगातार आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे। अब जरा बात चुनाव से है। चुनाव से जुड़ी ये खबर है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार और भी ज्यादा तेज हो गया है। दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है, यानी आज शाम 6 बजे तक ये प्रचार प्रसार संपन्न होगा। आज राहुल गांधी की पुंछ और श्रीनगर में जनसभाएं होंगी। 2 बड़ी जनसभाएं आज राहुल गांधी की होंगी। 12 बजे सुरनकोट में जनसभा को संबोधित करेंगे, यानी कुछ ही मिनट सब बचे हुए हैं। राहुल गांधी भी जम्मू के अंदर देखने को मिलेंगे।
जेएंड के विधानसभा चुनाव प्रचार इस वक्त तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि एक चरण के चुनाव मतदान जो है वो संपन्न हो चुके हैं। अब दूसरे चरण के मतदान 25 सितंबर को होने हैं। उसके बाद आखिरी और तीसरा चरण जो है वो 1 अक्टूबर को होगा। 8 अक्टूबर को तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर जम्मू कश्मीर का जो नया राजा है वो 10 सालों के बाद कौन बनेगा। ये सबसे दिलचस्प है शिफन, और इस तरह से प्रचार प्रसार भी जारी है। बिल्कुल, राहुल गांधी की 2 अलग अलग जगहों पर रैली होगी, क्योंकि 25 सितंबर यानी आने वाले 2 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर सेकंड फेज ऑफ इलेक्शंस होंगी, जिसके बाद कि ये साफ हो जाएगा कि किस तरीके से पीर पंजाल के लोग क्या कुछ चाहते हैं। अब वहाँ के कुछ अगर बात करेंगे तो टोपोग्राफी कुछ इस तरीके की है, वहाँ के जो लोग हैं कुछ हिस्सों में बटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, सभी पार्टीज का होल्ड उस एरिया में बताया जा रहा है। तो चलिए, हमारे साथ आकाश मलिक ज्वाइन कर चुके हैं सुरनकोट से। आकाश, बताइएगा, सुरनकोट में 12 बजे के करीब जनसभाएं होने वाली है राहुल गांधी की, किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? जी शिपन, बिल्कुल जो है इस वक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम सुरन के बाहर में खड़ा हूं, और यहाँ पे जो है हजारों की तादाद में लोग जो है इस वक्त आ रहे हैं। आज कुछ ही समय बाद यहाँ पे जो है राहुल गांधी पहुंचेंगे और इस एक बड़े जलसे को जो खिताब करेंगे। जी बिल्कुल आकाश, देखिए राहुल गांधी की ये बहुत बड़ी रैली होगी, क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, प्रचार प्रसार का। क्या मुद्दा रहेगा राहुल गांधी का, किस तरह से लोगों को लुभाने की कोशिश की जाएगी वहां से? जी, इस हवाले से बात करें, जिस तरीके से लोकल लोगों से बात की है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल के आई है, और काफी सारे लोग यहाँ पे इस वक्त आए हैं। तो लोगों ने ये कहा है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेके बात हुई है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेके बात हुई है कि वहाँ यहाँ पे जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है वो पहली बार जो है पीर पंजाल के दौरे पे हैं, और इस दौरे में जो है जिस तरीके से पहले भी मैंने बताया हजारों की तादाद में इस वक्त भी जो लोग जो हैं यहाँ पे जमा हुए हैं, और कुछ ही समय बाद जिस तरीके से 12 बजे के लगभग बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इस बड़े जनसभा को जो है संबोधित करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आकाश मलिक हमें जानकारी दे रहे थे कि आखिर राहुल गांधी आज सुरनकोट पे पहुंचेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। देखना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार राहुल गांधी द्वारा जो है वो कैसे दिया जाएगा। फिलहाल अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर इस वक्त आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। ये काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा है, क्या वो सही कदम है? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी इस पर क्या मानते हैं? नंबर 1। नंबर 2, देश के सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को, और जिनको किसी और ने नहीं, खुद भारत के प्रधानमंत्री ने भ्रष्ट कहा। एक अखबार में यह खबर आई थी कि विपक्ष के 23 वो नेता जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, उनको गले लगाया, अपनी पार्टी में शामिल किया और उनको क्लीन चिट दे दी। मन नहीं भरा यार, किसी और को धूल चटानी है। राज्यसभा सांसद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आपने संजय सिंह की, और आपने देखा किस तरह से उन्होंने विपक्ष पर एक बार फिर से तंज कसा है। ये दिल्ली से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे थे, जहां पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर एक नई सरकार बनकर तैयार हुई है। नए मुख्यमंत्री सामने आ चुके हैं और आतिशी ने अब पारी खेलना शुरू कर दिया है। ठीक अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में काफी दिनों से जेल के अंदर थे, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद जब उन्हें रिस्ट्रिक्शंस दी गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शर्तें दी गई, तो उन शर्तों के आधार पर ही उन्हें जेल से बाहर जो है वो जमानत दी गई। और जब उन शर्तों पर खरा उतरना अरविंद केजरीवाल के लिए एक फांस बनते हुए नजर आए, तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफे देने के बाद नई मुख्यमंत्री सामने आए, नई कई सारे मंत्री भी निकलकर सामने आए। तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी पर जो है वो संजय सिंह ने जमकर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह। वही दूसरी तरफ हरियाणा का रण, और हरियाणा में जो चुनावी दंगल है वो भी लगातार दिलचस्प होते हुए नजर आ रहा है। कुमारी शैलजा को लेकर
कांग्रेस में पैंच फंसा हुआ है। हुड्डा को शैलजा की नाराजगी दूर करने का जिम्मा सौंपा है। हुड्डा सभी नेताओं को साथ लेकर चले, हाईकमान ने कहा है। कांग्रेस के हाईकमान ने निर्देशित किया है, शैलजा की नाराजगी से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है अगर वो इन चुनाव में नाराज रहती हैं। प्रचार प्रसार से वो दूर हैं, लेकिन अगर वो पार्टी छोड़कर चले जाती हैं तो एक बहुत बड़ा नुकसान, एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो कांग्रेस के लिए हो सकता है। क्योंकि इसका इशारा खुद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त केंद्र में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या मीडिया को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे लिए दरवाजे खुले हैं, अगर कुमारी शैलजा आना चाहती हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। उसके बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी थी और उसी गर्म सियासत में अब ठंडी हवाएं भी कांग्रेस की तरफ से जो है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखना होगा, हुड्डा को ये जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल भी यही है, नाराजगी भी हुड्डा के कोण से ही है और उन्हीं को शैलजा को यहां पर समझाने की या सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई है। शिफर बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा को लेकर बात करें, एक तरफ जहां पर चुनाव प्रचार में तेजी है, यहां पर इलेक्शंस 5 अक्टूबर को मतदान होगा, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इंटरनल डिस्प्यूट, अंतरकलह की खबरें भी अक्सर निकलकर सामने आ रही हैं। और इस बार कांग्रेस के अंदर जो ये खबरें हैं वो निकलकर सामने आई, जहां पर कुमारी शैलजा में कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई है और जो हुड्डा गुट है उसे साफ तौर से ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कुमारी शैलजा को किस तरीके से मनाने का प्रयास किया जाए। लेकिन वहीं पर जो अपोजिशन पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, मनोहर लाल खट्टर जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं यहाँ पर हरियाणा के, उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, आप कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन अब शीतल, देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि चुनाव जो है वो सर पर है और इस बीच में ऐसी खबरें आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाती है कुमारी शैलजा या फिर चुनाव प्रचार से साइडलाइन हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेटबैक कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ सकता है। लेकिन वहीं पर हाईकमान जो है उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है किस तरीके से कुमारी शैलजा को मनाया जाए, क्योंकि कुमारी शैलजा अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा है और सांसद भी है हरियाणा में। और इसी बीच में आपको बता दें कि लेकिन बीजेपी जो है वो ये प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं जो अंतरकलह की खबरें कांग्रेस में है उसको एज अ वेपन यूज किया जाए और लोगों के सामने ये जो तमाम इंटरनल डिस्प्यूट की जो खबरें हैं वो रखी जाएं, ताकि इसको कांग्रेस के अगेंस्ट इन इलेक्शंस में किया जा सके। बिल्कुल, देखिए शिफन, फिलहाल दूसरी तरफ से कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ जमीन पर उतर रही है और हुड्डा को ये जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ये कांग्रेस के आपस में जो हालात बने हुए हैं उनको जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि चुनाव में अब मात्र 10 से 12 दिन बचे हुए हैं और उसके बाद मतदान होने हैं। एक चरण के अंदर हरियाणा में चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल अब जरा दिल्ली का रुख करेंगे, जहां पर आतिशी आज फिर कार्यभार जो है वो संभाल सकती हैं। अपना मुख्यमंत्री पद का कार्यभार आज से वो शुरुआत करेंगी। आतिशी नई मुख्यमंत्री बनी है। सीएम आतिशी ने अपने पास 13 विभाग रखे हैं। 13 विभागों का वो मुखिया रहेंगे, यानी 13 विभागों को अपने पास रखेंगे। मुख्यमंत्री के साथ साथ आतिशी आज से अपनी जो कारोबार है वो संभाल लेंगी, अपना कार्यभार संभाल लेंगी और दिल्ली में एक नई नीति के साथ अब सरकार जो है वो शुरू होने वाली है। हालांकि अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने हैं दिल्ली के अंदर। देखना होगा कि जब चुनाव होंगे तो तब दोबारा से क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली में दिखेगी या नहीं। तो आपको बता दें, जैसे पहले भी हमने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो इस्तीफा देने के बाद कई सारे चेहरे आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने निकल कर आए, लेकिन उनमें से जिस चेहरे पर मोहर लगी वो कोई और नहीं बल्कि आतिशी थी, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में रही थी, हमेशा सुर्खियों में रह रही थी और आम आदमी पार्टी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष को घेरने का काम कर रही थी और फायदा भी हुआ और आज वो मुख्यमंत्री बन गई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, यानी आज से उनका कार्यभार भी दिल्ली के अंदर शुरू होगा, क्योंकि कुछ काम पिछले कुछ महीनों से रुके हुए थे, उन कामों को भी धार दी जाएगी और आने वाले समय में जब चुनाव है तो चुनाव से पहले कैसे लोगों के बीच जाना है, फिर से एक जमीन तैयार करनी है, एक ग्राउंड तैयार करना है, उसको लेकर भी काम आज शुरू होगा। शिफर बिल्कुल शीतल, मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो शनिवार को ली गई और आज यहाँ पर कार्यभार संभाल लिया जाएगा, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 13 अलग अलग विभागों का जो यहाँ पर जिम्मा है वो आतिशी ने अपने पास रखा है, जिसमें कि शिक्षा, राजस्व, वित्त, बिजली और PWD जो प्रमुख तरीके से जो डिपार्टमेंट्स है वो यहाँ पर शामिल है। और साफ तौर से अब कहीं ना कहीं दिल्ली
की जो डेवलपमेंट है उसको गति मिल सकती है। शीतल, आपको बता दूं, यहाँ पर सभी ऑडियंस को भी बताना चाहूंगी, जिस तरीके से काफी दिनों से, काफी महीनों से अगर हम कहें तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे वो जेल में बंद थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो यहाँ पर डेवलपमेंट है दिल्ली की उस पर फुल स्टॉप लगा था। लेकिन अब जिस तरीके से आतिशी ने कार्यभार संभाल लिया है, 13 विभाग अपने पास रखे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को और गति मिलेगी। तो हमारे साथ केशव मोहन मिश्र। श्रीनगर हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।